जिस माँ के लाल ने दूध पिया हो, जो ये कहता हो कि बाबा साहब की प्रतिमा हट जाएगी, पाला खींच करके रात में हटाते हो 420 अंधेरा में, जो तुम्हारे पूर्वज करते आए थे। आज यहाँ बहुजन समाज खड़ा है, आज प्रतिमा को तुम हाथ लगा दिखा दो, एक बार स्थापित तो करो। या तो वो रहेंगे या हम रहेंगे। आज सुप्रीम कोर्ट में देश का राष्ट्रीय नागरिक जज नहीं है, एक मनु का बेटा है, जो मनु को स्थापित करने के लिए नए नए डिसीजन देता है। बाबा साहब, हाथ उठाकर बोलो बाबा साहब, बाबा साहब, मान्यवर काशीराम साहब, मान्यवर काशीराम साहब, मान्यवर वीपी मौर्य साहब, मान्यवर वीपी मौर्य साहब। मनु के उस काम तक जानी चाहिए जिसने बाबा साहब की प्रतिमा को हटाने का काम किया। एक बार फिर मेरे साथ बाबा साहब, बाबा साहब, बाबा साहब। सर्वप्रथम करुणा के सागर तथागत गौतम बुद्ध भगवान और देश को एक नई चेतना देने वाले कलम के बादशाह परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर बी अम्बेडकर जी, बहुजन समाज को एक माला में पिरोने वाले मान्यवर काशीराम साहब और देश में नारी शक्ति को उजागर करने वाली झलकारी बाई में फूलन देवी जी, और आज एक बार फिर बाबा साहब की प्रतिमा के नाम से हमें इकट्ठा करने वाले और हिंदी बेल्ट भारत के चहेते वीपी मौर्य साहब और बहुजन समाज में जन्मे सभी महापुरुषों को नमन करते हुए आज दिल्ली की जंतर मंतर पर बाबा साहब के लिए कुर्बानी देने आए हजारों युवाओं, बुजुर्गों, महिलाओं को आपके छोटे से कार्यकर्ता, आपके बेटे, आपके भाई का क्रांतिकारी चाबी। साथियों, मेरे से पहले जिन वक्ताओं ने अपनी बात रखी, मैं उनका समर्थन करते हुए, और जो मंच पे हमारे जोशी साहब समता सैनिक दल के सबसे मजबूत स्तंभ लेने पड़े उधम सिंह साहब और तमाम साथियों को मैं नमन करता हूं। साथियों, मैं कोई नेता नहीं हूं, लेकिन अपनी बात 1 मिनट में खत्म करता हूं। जिस मां के लाल ने दूध पिया हो, जो ये कहता हो कि बाबा साहब की प्रतिमा हट जाएगी, पाला खींच करके रात में हटाते हो 420 अंधेरा में, जो तुम्हारे पूर्वज करते आए थे। आज यहाँ बहुजन समाज खड़ा है, आज प्रतिमा को तुम हाथ लगा दिखा दो, एक बार स्थापित तो करो। या तो वो रहेंगे या हम रहेंगे। उसके बाद अगर बाबा साहब की प्रतिमा लगाने के लिए पानी की जगह अगर खून की जरूरत पड़ी, तो यह बहुजन समाज अपना खून देगा। अगर बाबा साहब की प्रतिमा लगाने के लिए ईंट की जरूरत पड़ी, तो हम अपनी हड्डियां लगा देंगे, लेकिन प्रतिमा वही लगाएंगे। और उसके बाद आज यहां बहुत संगठन आए हैं, उनको मैं बधाई देता हूं। यह कोई मंच राजनीतिक नहीं है, सभी अपने अपने राजनीतिक दलों से ताल्लुकात रखते हैं, लेकिन जब बात बाबा साहब की, काशीराम साहब की आई है, तो मैं एक अपील करूंगा आप लोगों से कि जब तक आप राजनीतिक ताकत इकट्ठा नहीं करते हैं, जो लोग बाबा साहब मान्यवर काशीराम साहब की विचारधारा को आगे बढ़ा रहे हैं, उनके साथ खड़े नहीं होते हैं, तो साथियों शोषण तो होगा। तो मैं जो अभी हमारे बड़ों ने ऐलान किया है कि 14 अक्टूबर तक का समय दिया गया है, उसके बाद चाहे हमारे नौजवान साथी जो आर्मी में हैं उन्हें लगा दीजिएगा, हम सम्मान करते हैं, वो भी हमारे भाई हैं, लेकिन प्रतिमा को फिर हम अपने हाथों से वही लगाने का काम करेंगे, ये उससे पहले सरकार लगा दे। और लास्ट में एक नया मुद्दा है 1 तारीख वाला, SC ST को बांटने का जो काम किया है। साथियों, ये कोई नया खिलवाड़ नहीं है, सुप्रीम कोर्ट की जो मनमानी है। आज सुप्रीम कोर्ट में देश का राष्ट्रीय नागरिक जज नहीं है, एक मनु का बेटा है, जो मनु को स्थापित करने के लिए नए नए डिसीजन देता है। लेकिन हम भी तैयार हैं, अगर उस पर पुनः विचार नहीं हुआ और जो हमारे भाई भ्रमित होकर के उस आरक्षण का समर्थन कर रहे हैं, मैं अपनी बात एक तरीके से पूछना चाहूंगा, जब उन भाइयों के पास शिक्षा नहीं है, तो हम उनका हाथ पकड़ करके शिक्षा की तरफ लाएं और फिर बराबरी का कंपटीशन होगा। ये लोग उन लोगों को आरक्षण देना चाहते हैं जो इस देश में आजादी से पहले साहूकार थे, आज भी साहूकार हैं, वो पहले भी पूंजीपति थे, आज भी पूंजीपति हैं। उसी के साथ साथ साथियों, अगर किसी को, क्योंकि ये आंदोलन पूरे बहुजन का है, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक समुदाय आरक्षण खा रहा है, मुझे ये बताइए कि सुप्रीम कोर्ट में कितने SC जज हैं? मात्र 1। OBC कितने जज हैं? आप बताओ कितने जज हैं? उसी के साथ साथ जितने आज सरकारी पद हैं, कई लाख पद खाली पड़े हैं, उन पे कोई बहस करना नहीं चाहता, क्योंकि वो SC के हैं। मैं तो कहता हूं, अगर मेरा वाल्मीकि भाई मजबूत है तो उन कुर्सियों पर बनना काम करे, अगर मेरा भाई धोबी समाज से है तो उन कुर्सियों पर बनना काम करे। लेकिन समस्या क्या है कि भाई भाई को लड़ाने का काम है।
तो मैं अपनी बात खत्म करता हूं। साथियों, तक बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। और साथियों, अगर आपने साथ दिया तो भूगोल भी बदले जाते हैं, और जो भूगोल बदलना चाहते हैं वो कुर्बानी भी देना जानते हैं। आपने देखा होगा कि वीपी मौर्य साहब ने 1967 में प्रतिमा लगवाई थी, हजारों लोग जेल गए थे। तो मैं आप सबके सामने एक वादा करना चाहता हूं कि जब तक प्रतिमा नहीं लगेगी, जितने भी आंदोलन होंगे, अपने पूरे हजारों साथियों के साथ पूरे देश में अपने बड़ों का सम्मान करते हुए आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलूंगा। इसी के बाद जय भीम, नव बुद्धाय, जय 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 भीम, जय 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 भीम। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, बाबा साहब, हाथ उठाकर बोलो बाबा साहब, बाबा साहब, मान्यवर काशीराम साहब, मान्यवर काशीराम साहब, मान्यवर वीपी मौर्य साहब, मान्यवर वीपी मौर्य साहब, जय 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 भीम, नमो बुद्धाय, जय भीम।